बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, योर फिजिक्स टीचर। तो बेटा एज यू नो वेल, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम था ओसिलेशंस, आगाज़ किया हुआ था। और हम टॉपिक्स को स्टडी करते करते अब जो आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास है बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं और फोर्स्ड ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम नाम से ही देखें तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा तो नाम से भी हो जाता है कि फ्री का मतलब कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस ना हो, कोई भी लिमिटेशंस ना लगाई गई हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्री है। लेकिन जब हम ऑन द अदर हैंड अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कहते हैं कि उसके ऊपर की फोर्स लग रही है, ठीक है, वो ऑसिलेशन जिनके ऊपर की फोर्स लगती है वो कहलाती है फोर्स ऑसिलेशन। और जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उनको हम कहते हैं ये हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस है। तो आइए चलते हैं थ्योरी के लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं बाय डेफिनेशन, बाय एग्जांपल। तो क्या आता है हमारे पास देख लेते हैं। पहले जो आ रहा है हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस, वो क्या होती हैं उनको देखें। फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं a body is said to be executing free oscillations. A body is said to be executing a body is said to be executing free vibration या free oscillations, free vibrations, ठीक है, विदाउट या फ्री ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इफ इट्स ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, if it oscillates with its natural frequency, is called free oscillations, ठीक है, is called free oscillations। समझ आएगी स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशंस इट्स ऑसिलेशंस इफ इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर कोई बॉडी है आपके पास वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी जो ऑसिलेशंस आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो जो ऑसिलेशंस है वो ऑसिलेशन होती हैं फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है। अ बॉडी is said to be executing free vibrations if it oscillates its natural frequency with its natural frequency is called free oscillation। के जब भी कोई आपके पास बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है, उसके ऊपर कोई भी आप फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, ठीक है, सपोज ये आपके पास सिंपल पेंडुलम था एक, ठीक है, इसको रिजिड बॉडी के साथ बांधा हुआ, सपोज ये डिफरेंट टाइप से इसके, ये सिंपल पेंडुलम आपके पास की तरह की मिसाल है, ठीक है। क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या विद हिज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होगा? हम इसको बोलेंगे कि ये आपके पास फ्री ऑसिलेशंस आ रही है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स ऑसिलेशन की, ठीक है, तो फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन कौन सी होती है? इसी का अगर हम उलट कर ले, जैसे हमने कहा था कि a body is said to be executing free vibration if it oscillate with natural frequency, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? without natural frequency, ठीक है, या with the interference of an external force, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस में जो वो ऑसिलेशन करेगी उसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। a body is said to be executing force oscillations, a body is said to be
executing force vibrations is said to be executing, a body is said to be executing force vibrations under the interference of external force is called forced oscillations. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहा है फोर्स ऑसिलेशन के साथ, तो कैसे, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल करेगी, एक्ट करेगी, तब जो ऑसिलेशंस होंगी वो कहलाती हैं फोर्स ऑसिलेशन। A body is said to be executing force vibrations under the interference of external force, ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल करती है तब जो ऑसिलेशंस उसके पास आती हैं वो कौन सी होती हैं, फोर्स ऑसिलेशंस। तो इसकी मिसाल देते हैं बिल्कुल कि जैसे अगर आपने कभी गौर किया हो, अगर किसी फैक्ट्री में गए हो आप, ठीक है, तो जहां हैवी मशीनरी लगी हो, ठीक है, या फैक्ट्री के अलावा भी कहीं हैवी मशीनरी लगी हो, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है कि जो फर्श होता है, जमीन होती है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, वो फोर्स वाइब्रेशन होती हैं। कैसे? क्योंकि मशीन की वो जो वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से फर्श पर या जमीन में भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, हल्की फुल्की आपको महसूस जरूर होती हैं, फील होती हैं। तो वो वाली जो ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है, फर्श की या जो जमीन की ऑसिलेशंस हो रही हैं ड्यू टू मशीन्स वाइब्रेशंस, तो तब ऑसिलेशन हमारे पास जो आती है वो कौन सी होती है, फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। कहते हैं द वाइब्रेशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर काज्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ फैक्ट्री फ्लोर, फॉर एग्जांपल द वाइब्रेशन of factory floor caused by the vibrations of, ये भी आप कह सकते हैं caused by the running of heavy machinery, by the running of heavy machinery, caused by the running of heavy machinery, ठीक है, वो कौन सी ऑसिलेशंस होंगी, वो ऑसिलेशंस होंगी फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन या डिफरेंस आपके पास आ सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ या विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अपनी ऑसिलेशंस परफॉर्म करवाएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। बट ऑन द अदर हैंड, जब आपके पास कोई बॉडी किसी अंडर द एक्शन ऑफ किसी फोर्स, ठीक है, किसी फोर्स के अंडर या किसी फोर्स के इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से जब भी बॉडी आपके पास ऑसिलेशन परफॉर्म करवाती है, तो ऐसी ऑसिलेशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास फोर्स ऑसिलेशन है। फॉर एग्जांपल मिसाल दी कि फैक्ट्री के फ्लोर में जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पैदा होती है ड्यू टू हैवी मशीनरी, ठीक है, जब मशीनरी चलती हो हैवी मशीनरी, तो उसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।